से बड़ी खबर मिल रही है। इंजीनियरिंग सिलेबस में गीता भागवत होगा शामिल। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, शिक्षा नीति 2020 के तहत काम हो रहा है। सनातन सुनते ही कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सनातन से जोड़ना जानना अच्छी बात है। तो रायपुर से ये खबर आ रही है, जहां पर सनातन सुनते ही कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कह रहे हैं। सनातन से जोड़ना, उन्होंने कहा, एक अच्छी बात है। तो राजधानी रायपुर से खबर, जहां पर इंजीनियरिंग सिलेबस में गीता भागवत शामिल होगी और डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा इस पर कि शिक्षा नीति 2020 के तहत काम हो रहा है और जब भी सनातन की बात की जाती है तो कांग्रेस का पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। सनातन से जोड़ना लेकिन अच्छी बात है, कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव, छत्तीसगढ़। उन्होंने इंजीनियरिंग सिलेबस में गीता भागवत को जोड़ने की बात कही है। तो राजधानी रायपुर से ये खबर है और अरुण साव की ये प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग के सिलेबस में गीता और भागवत को जोड़ने की बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि ये शिक्षा नीति 2020 के तहत काम हो रहा है, जिसमें सनातन सुनते ही कांग्रेस के पेट में दरअसल दर्द शुरू हो जाता है और सनातन से जोड़ना अच्छी बात है। स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। स्वप्निल, डिप्टी सीएम ने कहा कि अब गीता और भागवत भी इंजीनियरिंग के सिलेबस में जुड़ेगी। शिक्षा नीति 2020 के तहत ये काम हो रहा है। जी बिल्कुल, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, जिसके तहत जो इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब जो है तकनीकी शिक्षा के साथ ही भागवत गीता और खगोल शास्त्र और जो अन्य जो संस्कृति है भारत की, उन विषयों को भी जो है शामिल किया गया है और इसी सत्र से जो है ये व्यवस्था जो है वो लागू हो जाएगी। तो इसको लेकर जो है उच्च शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और जो है इसी सत्र से जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो जो है अपने सेमेस्टर वाइज जो है भागवत गीता भी पढ़ सकेंगे। संविधान जैसे विषयों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी कहीं न कहीं शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि जो ये व्यवस्था की गई है तो सभी धर्मों की जानकारी जो है वो स्टूडेंट को देनी चाहिए, न केवल भागवत गीता बल्कि जो अन्य धर्म है उसकी शिक्षा भी देनी चाहिए। तो इस मामले पर जब डिप्टी सीएम अरुण साव से सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि सनातन की शिक्षा अगर छात्रों को दी जा रही है तो ये अच्छी बात है, छात्रों को ये जानना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो है वो सनातन का नाम सुनते ही कांग्रेस के पेट में दर्द हो जाता है। तो इस पूरे मसले पर कहीं न कहीं अब छत्तीसगढ़ में सियासत भी होते हुए नजर आ रही है। तो अब देखना होगा कि सरकार ने ये पहल जो है इसी शिक्षा सत्र से लागू की है, तो अब इसके नतीजे किस तरह से आते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल इस तमाम जानकारी के लिए। आपका तो रिएक्शन इस पर किस तरह का आता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है, अरुण साव ने कहा है, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़, की सनातन से जुड़ना तो अच्छी बात है। इंजीनियरिंग सिलेबस में गीता और भागवत अब शामिल होगी और उन्होंने कहा कि जब भी इस तरह की बात होती है, सनातन से जुड़ने की बात होती है, तो सबसे पहले पेट में दर्द कांग्रेस को होता है।